नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कांगड़ा जिला के बारे में और ये वीडियो रहेगी कांगड़ा जिला के रिवीजन के ऊपर। तो हमने कांगड़ा जिला जो है वो कंप्लीट कर लिया है, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये वीडियो बेस्ड है कांगड़ा जिले के रिवीजन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारे के सारे पॉइंट इसमें कवर होंगे। चलिए शुरू करते हैं कांगड़ा रिवीजन। तो देखो हमारे पास पॉइंट आ जाता है। कांगड़ा जिले में डल लेक है, करेरी लेक है और प्राकृतिक, ये दोनों कैसी हैं? प्राकृतिक झीलें हैं। जबकि एक पोंग झील है जो कि कैसी है? आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है। ठीक है। और उसी तरह इधर देखो अंग्रेजी में भी लिखा है, इंग्लिश में, डल एंड करेरी आर नेचुरल लेक्स इन कांगड़ा एंड पोंग लेक इज अ आर्टिफिशियल लेक। ठीक है। आगे देखिए, त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ तीन नदियों राबी, ब्यास, सतलुज के बीच फैले भूभाग से है। तो त्रिगर्त का मतलब क्या हो गया? तीन नदियों के बीच में फैले हुए भूभाग से है। त्रिगर्ता लिटरली मीन्स एरिया स्प्रेड बिटवीन थ्री रिवर्स, राबी, ब्यास एंड सतलुज रिवर। नेक्स्ट देखिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुधि जीवी संघ कहा गया है। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें त्रिगर्त को क्या बोला गया है? आयुधि जीवी। इन पाणिनिज अष्टाध्यायी त्रिगर्त हैज बीन कॉल्ड आयुधि जीवी संघ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए, महाभारत युद्ध में सुशर्मा ने कौरवों का पक्ष लिया था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस युद्ध में सुशर्मा चंद ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। सुशर्मा साइडेड विद द कौरवाज इन द महाभारत वॉर। नेक्स्ट पॉइंट है, कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़। तो बात होती है कि जब एक राक्षस को मारा था तो उसका कान जो है यहाँ पे गिरा था और बोल गया था कि यह कांगड़ा है, कान का गढ़। कांगड़ा मीन्स फोर्ट ऑफ ईयर। ओके। नेक्स्ट देखिए, विलियम मूरक्राफ्ट कांगड़ा की यात्रा कब करते हैं? 1832 ईस्वी में। विलियम मूरक्राफ्ट विजिट टू कांगड़ा इन 1832। नेक्स्ट, महमूद गजनबी, ओ सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने 1009 में ओहिंद के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। देखो ये जो है अरबों के आक्रमण की बात हो रही है। तो महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद था। ठीक। महमूद गजनबी अटैक्ड कांगड़ा इन 1009 by defeating King Anandpal of Ohind and his son Brahmpal. At this time the king of कांगड़ा was जगदीश चंद। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कांगड़ा का जो राजा था वो था जगदीश चंद। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम FST बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। इन पुस्तकों का फारसी में दलील फिरोज शाही नाम से अनुवाद किया। तो क्या टाइटल दिया था? दलील ए फिरोज शाही। ठीक है। और ये जो है दलील फिरोज शाही, इसके जो राइटर हैं या हम बोल सकते हैं कि किसने इनका अनुवाद किया था फारसी में, तो वो है खालिद खानी। खालिद खानी। तो ये बात भी ध्यान में याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक टुक 1300 बुक्स फ्रॉम ज्वालामुखी टेम्पल फॉर ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन। दीज बुक्स आर कॉल्ड दलीले फिरोज शाही इन पर्शियन। ठीक है। आगे देखिए, रूपचंद फिरोज शाह तुगलक के 1365 के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था। तो जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन था कांगड़ा का? रूपचंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूपचंद वाज द किंग ऑफ कांगड़ा एट द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक इन्वेजन ऑफ 1365। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आ जाता है, कांगड़ा के राजा मेघचंद के समय 1398 में तैमूर लंग ने सिबाली की पहाड़ियों को लूटा था। तो देखो जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था कांगड़ा पर, उस समय राजा कौन था? राजा मेघचंद था। ठीक। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग मेघचंद ऑफ कांगड़ा इन
1398 1398 तैमूर लंग लूटेड द शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नवाब अली खां कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या नाम है? नवाब अली खां। नवाब अली खां वाज फर्स्ट मुगल फोर्ट ऑफ कांगड़ा फोर्ट। ठीक है, किलेदार। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर ने कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई थी। तो जब जहांगीर जो है वो कांगड़ा आया था, उसने कांगड़ा में एक मस्जिद बनवाई थी, कांगड़ा के किले में एक मस्जिद बनाई थी। और कांगड़ा किले को और क्या बोलते हैं? नगरकोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बात की गई है इंग्लिश में, जहांगीर बिल्ट ए मॉस्क्यू इन कांगड़ा फोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नवाब सैफ अली खान 1740 कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना, जब कांगड़ा का राजा कौन था? हमीर चंद था। तो नवाब सैफ अली खान वो क्या बना? कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार। और राजा कौन था? हमीर चंद। नवाब सैफ अली खान बिकेम द लास्ट मुगल फोर्टर ऑफ कांगड़ा फोर्ट इन 1740 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हमीर चंद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि बनेर। ये बनेर क्या चीज़ है? बनेर जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 3 प्रोजेक्टों की हम बात करेंगे कांगड़ा जिले में। एक आ जाता है बनेर जो कि 12 मेगावाट का है, एक आ जाता है पोंग जो कि 396 मेगावाट का है, और एक आ जाता है गज जो कि 100 मेगावाट का है। बनेर नदी पर है, पोंग ब्यास नदी पर है, और गज जो है वो गज खड्ड के ऊपर है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर थी, जो कि 1855 में कांगड़ा अंग्रेजों ने धर्मशाला स्थानांतरित कर दी थी। तो कांगड़ा की राजधानी क्या थी? कांगड़ा शहर थी। फिर जब 1855 की बात यहाँ पे हो रही है, तो अंग्रेजों ने इसको धर्मशाला बदल दिया था। द कैपिटल ऑफ कांगड़ा वाज कांगड़ा सिटी विच वाज शिफ्टेड टू धर्मशाला बाई ब्रिटिश इन 1855। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, घमंड चंद ने 1761 में सुजानपुर शहर की नींव रखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है घमंड चंद। घमंड चंद लेड द फाउंडेशन ऑफ सुजानपुर सिटी इन 1761। नेक्स्ट देखिए, जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया कांगड़ा की पहाड़ियों पर? अगर हम बात करते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया जो कि एक सिख था। जस्सा सिंह रामगढ़िया वाज द फर्स्ट सिख हु अटैक्ड द हिल्स ऑफ कांगड़ा, चंबा, नूरपुर। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। यस, संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना 12 साल तक नादौन में रखा था, जिसे बाद में अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मंडी के राजा कौन थे? ईश्वरी सेन थे, जिनको संसार चंद ने बंदी बना लिया और 12 साल तक कैद करके रखा था। इनको किसने छुड़वाया? अमर सिंह थापा, जो कि क्या था? एक गोरखा सेनापति था। संसार चंद केप्ट मंडी किंग ईश्वरी सेन इन नादौन फॉर 12 years, who was later freed by अमर सिंह थापा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अमर सिंह थापा ने महल मोरिया हमीरपुर में संसार चंद को हराया था। तो देखो, संसार चंद के आक्रमण या फिर हम बोलेंगे संसार चंद की लड़ाई हुई थी अमर सिंह थापा के साथ, जो कि हमीरपुर में हुई थी। हमीरपुर में महल मोरिया नाम के स्थान पर हुई थी। इसमें अमर सिंह थापा जो है वो जीत जाता है और संसार चंद हार जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये बात होती है 1805 की। 1805 अमर सिंह थापा डिफीटेड संसार चंद एट महल मोरियो हमीरपुर। अगला पॉइंट देखो, संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि की थी। कब की थी? 1809 में। ठीक है, तो संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि 1809। संसार चंद साइन ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी विद महाराजा रणजीत सिंह इन 1809। नेक्स्ट देखिएगा, संसार चंद ने कांगड़ा किला और 60 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दिए।
ठीक है। संसार चंद ने कांगड़ा किला किसको दे दिया? महाराजा रणजीत सिंह को। क्यों? क्योंकि उनके बीच में संधि हुई थी ज्वालामुखी की, और साथ में ही उसने 66 गांव भी दिए थे। तो देखो, संसार चंद गेव कांगड़ा फोर्ट एंड 66 विलेज टू महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यस, महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मंजीठिया को कांगड़ा किले का क्षेत्र व नाजिम बनाया, और 1824 में संसार चंद मृत्यु को प्राप्त हुए। तो देखो, ये जो महाराजा रणजीत सिंह ने, इन्होंने देसा सिंह मंजीठिया को कांगड़ा किले का नाजिम बनाया था। ओके, और अगर हम बात करते हैं कि 1824 की, तो संसार चंद की मृत्यु तब हो गई। महाराजा रणजीत सिंह मेड देसा सिंह मंजीठिया द नाजिम ऑफ कांगड़ा फोर्ट एंड एरिया। संसार चंद डाइड इन 1824। नेक्स्ट पॉइंट ही देखिएगा, यस, हरिचंद ने 1405 में गुलेर रियासत की स्थापना की थी। तो ये जो राजा हरिचंद है, इन्होंने 1405 को गुलेर रियासत की स्थापना करी थी। और ये तो हरिचंद थे, और इनके एक भाई थे। हरिचंद जो है वो गुम हो जाता है जंगल में, जब वो शिकार करने जाता है तो उसे मरा हुआ समझकर उसके भाई जो हैं वो कांगड़ा में राजा बन जाते हैं, या उनको राजा बनाया जाता है। तो देखिएगा, हरिचंद एस्टेब्लिश्ड, ओके, यस, हरिचंद एस्टेब्लिश्ड द गुलेर स्टेट इन 1405। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानसिंह ने उसकी बहादुरी के लिए, मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, कौन है ये? मानसिंह। मानसिंह वाज गिवन द टाइटल ऑफ लॉयन ऑफ अफगान बाई शाहजहां फॉर हिज ब्रेवरी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, जसपाल अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। तो ये जो जसपाल है, एक राजा है, वो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। जसपाल वॉज कंटेम्परेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांगड़ा में 1849 में चाय की खेती शुरू और बीर में चाय प्रोसेसिंग उद्यान स्थापित हुआ। तो देखो, कांगड़ा में चाय की खेती कब शुरू हुई? 1849 में, और बीर में चाय प्रोसेसिंग उद्योग भी शुरू किया था। टी कल्टीवेशन स्टार्टेड इन कांगड़ा इन 1894 1849 एंड टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन बीर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नगरोटा में 1936 में मधुमक्खी पालन फार्म, ठीक है, नगरोटा में 1936 में मधुमक्खी पालन फार्म स्थापित किया। बी फार्म वाज एस्टेब्लिश्ड इन नगरोटा इन 1936। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी मंदिर में सोने का छत्तर चढ़ाया गया था। किसके द्वारा चढ़ाया गया था? अकबर द्वारा चढ़ाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अकबर द्वारा ज्वालामुखी मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया गया था, जो कि आज भी वहां पे रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, ब्रजेश्वरी मंदिर महमूद गजनबी ने लूटा था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, महमूद गजनबी ने कब आक्रमण किया? 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था, और ब्रजेश्वरी मंदिर जो कि कांगड़ा में स्थित है वहां पे आक्रमण किया था। महमूद गजनबी अटैक्ड ब्रजेश्वरी टेम्पल इन 1009 एडी। ठीक है, आगे देखिए, 1863 में सेंट जॉर्ज चर्च के पास लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था। लॉर्ड एल्गिन कौन थे? लॉर्ड एल्गिन वायसराय थे भारत के। और 1863 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेंट जॉर्ज चर्च है, जो कि कहाँ पे है? धर्मशाला में है। इसके समीप लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था। लॉर्ड एल्गिन वाज बरीड नियर सेंट जॉर्ज चर्च इन 1863। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धर्मशाला का निर्माण 1846 में लॉर्ड मैकलॉड ने किया था। ठीक है, तो देखो, धर्मशाला का निर्माण हुआ, किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड मैकलॉड। और ये कब हुआ? 1846 में। और लॉर्ड मैकलॉड ने ही मैकलॉडगंज की स्थापना भी करी थी। मैकलॉडगंज, इन्हीं के नाम पर ये मैकलॉडगंज नाम जो है वो पड़ा है। ठीक,
ये बात ध्यान में रखिएगा। धर्मशाला वॉज बिल्ट बाय लॉर्ड मैक्लॉयड इन 1846। नेक्स्ट, पपरोला में आयुर्वेदिक कॉलेज है जो कि जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई। ठीक, देयर इज आयुर्वेदिक कॉलेज इन पपरोला जिसकी स्थापना which was established in 1978। नेक्स्ट देखिए, एम एस रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग और जीसी फ्रेंच ने कांगड़ा का संसार चंद किताब लिखी। कौन कौन है ये? एक तो है भाई एम एस रंधावा जिन्होंने कांगड़ा पेंटिंग नाम की बुक लिखी, और एक है जेसी फ्रेंच, इन्होंने कांगड़ा का संसार चंद किताब लिखी। एम एस रंधावा हैज रिटन द बुक कांगड़ा पेंटिंग एंड जेसी फ्रेंच हैज रिटन द बुक कांगड़ा का संसार चंद। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सिब्बा राज्य का जन्म किस रियासत से अलग होकर हुआ था? तो ये गुलेर से अलग होकर एक रियासत बनाई गई थी, एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम है सिब्बा राज्य। सिब्बा स्टेट वाज बोर्न आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट? दैट इज गुलेर। ओके, आगे देखिए, बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ वाज कीरग्राम। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, दलाई लामा धर्मशाला आए थे। कब आए थे? 1959 में, 1959 में। दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन 1959। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बुगल बजाया था या फूंका था। उस राजा का नाम है बिधि चंद। कांगड़ा का राजा बिधि चंद जिसने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एकजुट करके अकबर के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। ओके, नेम द किंग ऑफ कांगड़ा हु रेज्ड अलार्म ऑफ रेबिलियन बाय यूनाइटिंग हिल स्टेट्स अगेंस्ट अकबर। उसका नाम क्या है? बिधि चंद। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? ये तो धमेरी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बट वाज द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर? तो ये है धमेरी। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में कटोच वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था शर्मा चंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, राजपूत वंश का संस्थापक, और ये कांगड़ा से संबंधित है। ओके, द फाउंडर ऑफ कटोच राजपूत डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश वाज शर्मा चंद। नेक्स्ट पॉइंट, यस, दलाई लामा धर्मशाला आए थे। कब आए थे ये? 1959 में आए थे। दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन 1959, और ये हमने बात कर ली पहले भी। आगे देखो, कांगड़ा किला जाना जाता है किन किन नामों से? भीम कोट और नगर कोट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांगड़ा फोर्ट वाज नोन एज भीम कोट एंड नगर कोट। नेक्स्ट देखिएगा, चिन्मया तपोवन आश्रम कहाँ पे है? कांगड़ा में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चिन्मया तपोवन। ठीक है, और इसका नाम क्या है? संजीवनी चिन्मया तपोवन आश्रम इन कांगड़ा। आगे देखिए, धर्मशाला अंग्रेजों ने कांगड़ा के मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया? तो 1846 की बात होती है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि क्या किया, ब्रिटिश शिफ्ट हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा टू धर्मशाला इन 1846। नेक्स्ट, कांगड़ा पर चढ़ाई करने का गोरखों को किस राजा ने बुलाया? कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा ने बुलाया था? देखो, ईश्वरी सेन जो कि 12 साल से बंदी था, एक ये हो गया। एक राजा का नाम है महान चंद जो कि कहाँ का राजा था? बिलासपुर का राजा था। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, बिलासपुर का राजा। तो गोरखों को किसने बुलाया? ईश्वरी सेन ने। और एक आ जाता है महान चंद। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, यस, पाणिनि ने त्रिगर्त का उल्लेख अयोध्याजीवी के रूप में किया। अयोध्याजीवी का मतलब क्या है? उसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है लड़ाकू प्रजाति। पाणिनि हैज मेंशन्ड त्रिगर्त एज अयोध्याजीवी। अयोध्याजीवी मीन्स फाइटिंग स्पीसीज। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यस आ जाता है। गुलेर रियासत की स्थापना किसने करी? हरिचंद ने। हु एस्टेब्लिश्ड गुलेर स्टेट? दैट इज हरिचंद। नेक्स्ट देखिए, नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। सिंगापुर में राम सिंह पठानिया जो कि वजीर था नूरपुर का, उसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट, 1848 में हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्य वो पहला राज्य था जहां ब्रिटिशरों ने जहां पे ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। और उस राजा का नाम क्या है जो कि नूरपुर में था? राम सिंह पठानिया। तभी अंग्रेजों ने इसको कहाँ भेज दिया था? सिंगापुर भेज दिया था, क्योंकि इसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और वहां पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इंग्लिश में, इन 1848 नूरपुर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट वेयर देयर वाज ए रेवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और वो राजा कौन था? हु वाज द किंग एट दैट टाइम ऑफ नूरपुर? दैट इज राम सिंह पठानिया। ओके, राम सिंह पठानिया। ठीक है बात। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नूरपुर के किस शासक को बैरम खान द्वारा 1558 में बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था? नाम है भगतपाल। तो हमने पढ़ा था नूरपुर का राजा है भगतपाल, जिसको क्या किया? बंदी बनाकर ले गए थे। कौन ले गया था? बैरम खान। बैरम खान कौन था? बैरम खान था सेनापति किसका? अकबर का। अकबर। और वहां पे ले जाके उसको मौत के घाट उतार दिया भगतपाल को। which ruler of Nurpur was taken prisoner to Lahore by Bairam Khan in 1558 and put to death? That is भगतपाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यस, कांगड़ा राज्य 1947 से पहले सीधे अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत था। इनकी अगर हम बात करते हैं कांगड़ा राज्य की, तो 1947 से पहले यह अंग्रेजों के अधिकार में था। और अगर हम बात करें कि अंग्रेजों के अधिकार में कब आया, तो बात है 1846 एडी या 1846 ईस्वी। ठीक है। कांगड़ा स्टेट वाज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल बिफोर 1947। नेक्स्ट देखिएगा, नूरपुर राज्य की स्थापना तोमर राजपूत जेड़पाल ने कब करी थी? 1000 ईस्वी में करी थी। तोमर राजपूत कौन है? इसका नाम है जेड़पाल। तोमर राजपूत जेड़पाल फाउंडेड नूरपुर स्टेट इन 1000 एडी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नूरपुर राजा के इतिहास में स्वर्ण युग जगत सिंह के युग को कहा जाता है। जगत सिंह एक राजा हुआ है नूरपुर राज्य का, और इस समय या जो इसका कार्यकाल है उस समय नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। तो इन द हिस्ट्री ऑफ नूरपुर स्टेट द गोल्डन एज इज कॉल्ड द इरा ऑफ जगत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर कौन थी? तो ये कुटलहर थी। तो कुटलहर रियासत, अब हम बात करते हैं ऊना की, लेकिन पहले ये कांगड़ा की रियासत हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिएगा, कांगड़ा के राजा रूपचंद ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। कौन है ये? रूपचंद है। 1360 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। किंग रूपचंद ऑफ कांगड़ा अटैक्ड दिल्ली इन 1360 एंड कंकर्ड इट। नेक्स्ट पॉइंट है, कांगड़ा का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? भाई संसार चंद सेकंड। संसार चंद द्वितीय कांगड़ा का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ कांगड़ा वाज संसार चंद। नेक्स्ट देखिएगा, कांगड़ा रियासत को किस वर्ष अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था? तो ये 1846 की बात होती है। तो इस वर्ष कांगड़ा रियासत को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। इन विच ईयर डिड ब्रिटिश टेक कंट्रोल ऑफ कांगड़ा स्टेट? 1846। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मशाला की स्थापना की किसने करी थी? लॉर्ड मैकलॉड ने। और कब? 1840 में। ये हमने बात कर ली। धर्मशाला फाउंडेड बाई लॉर्ड मैकलॉड इन 1846। नेक्स्ट देखिए, धर्मचंद नाटक किसने लिखा था? तो ये लिखा था मानकचंद ने। ठीक है, मानकचंद।
हु रोट प्ले धर्मचंद, दैट इज किसके द्वारा लिखा गया, मानकचंद द्वारा लिखा गया। तो ये था हमारा कांगड़ा का रिवीजन और हमने कांगड़ा के रिवीजन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और साथ में वन लाइनर भी करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इन्हीं सेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कांगड़ा से संबंधित जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड करी हैं उन सभी को पढ़ लीजिएगा और आपका कांगड़ा जिला जो है वो एकदम से फिनिश हो गया। और इसका बार बार रिवीजन करने के बाद आपको ये पूरी तरह से ऑन फिंगर टिप्स हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।